Hello student, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. My channel name is Johnny Raghav's Math Classes, Class 11th Maths, Chapter 1st, Sets. Exercise 1.3 going on. Question number 4. Write down all the subset of the following set. Subset का मतलब है सेट के हिस्से लिखने हैं हमें. ऑल सेट के सभी हिस्से हमें नोट डाउन करने हैं. फर्स्ट पार्ट है करली ब्रेस ऑफ ए. ये एक सेट है. तो आंसर में क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट. टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n. n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट. सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जैसे इसमें एक एलिमेंट है n, उसको रिप्रेजेंट करता है. n कितना है इधर 1, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2. तो नंबर ऑफ सबसेट कितने मिलेंगे हमें, 2. तो इस सेट के हमारे सबसेट क्या होंगे, हमेशा याद रखना सेट के अंदर 5 तो इंक्लूड होता है, और ये एक सेट एक ये मिलेगा हमें ए वाला. तो 2 हो गए इसके सबसेट. ये इसका आंसर है. सेकंड पार्ट है करली ब्रेसेस ऑफ ए कॉमा बी. टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n. n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट. तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इधर 1 एंड 2 है. तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4. तो इस सेट के सबसेट क्या होंगे, 5. हमेशा 5 तो इंक्लूड है इस सेट में. 5 इनको अलग अलग करने हैं, मतलब इस सेट के हिस्से करने हैं. तो सिंगल ए लिखा, सिंगल बी, करली ब्रेस के साथ लिखना है इन सभी को, और दोनों के एक साथ लिखेंगे. तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 1 2 3 4. थर्ड पार्ट है 1 2 3. टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n. n कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 3. तो 2 की पावर 3 कितना हुआ 8. तो इस सेट के हिस्से करेंगे, सबसे पहले 5 लिखा, फिर सिंगल सिंगल कर देंगे इन सबको. 1 2 3, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 3, फिर 1 2 3, तीनों को एक साथ. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने हो गए इसके सबसेट, 8. 5 का सबसेट क्या होता है, 5 होता है. 5 का सबसेट 5 होता है. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर ऑफ ए. पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट बोलते हैं इसको. ए कोई रिप्रेजेंट कर रहा है किसी सेट को. इफ़ ए इक्वल टू 5 है, ए इक्वल टू 5. तो सॉल्यूशन में क्या है गिवन, ए इक्वल टू 5. इसमें हमें पावर ऑफ सेट ए, इफ़ ए इक्वल टू 5 है, तो सॉल्यूशन इसका क्या है गिवन ए इक्वल टू 5. 5 का मतलब होता है ब्लैंक, करली ब्रेस मतलब नल सेट, एम्प्टी खाली सेट. तो टोटल नंबर ऑफ सब सेट क्या होंगे, इसमें एलिमेंट क्या है 0. तो 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1. तो टोटल नंबर ऑफ सब सेट कितने बनेंगे 1. तो सब सेट ऑफ 5 क्या होता है 5 ही होगा. तो सब सेट ऑफ सेट 5 है, सब सेट ऑफ 5 है. तो इस पावर ऑफ ए 5 का बी सेट, सब सेट का भी सेट क्या होता है पावर सेट. सेट का भी सब सेट का भी सेट क्या होता है पावर सेट. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, पावर ऑफ ए 1, क्योंकि इसमें कितना एलिमेंट है 1 एलिमेंट है. ये इसका सॉल्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 6 राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स. तो इंटरवल्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं पहले स्टूडेंट्स. रियल नंबर्स आपको पता है कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर, मतलब ऑल टाइप्स के नंबर, वो क्या होते हैं आपके रियल नंबर. रियल नंबर्स को ही हम इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे करली ब्रेस है, ये सेट के लिए यूज होती है ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और ये ओपन ब्रैकेट, ये इंटरवल्स बोला जाता है. तो अनदर नेम है राउंड ऑफ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं क्लोज इंटरवल्स, ओपन ब्रैकेट को क्या बोलते हैं ओपन इंटरवल्स. इनका मतलब क्या है ये समझने के लिए देखो, ये एग्जांपल है जैसे 0,1. 0,1 ओपन इंटरवल का मतलब है कि 0 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके बीच की वैल्यू इंक्लूड है. इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड है 0,1 को छोड़ के. 0 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है,
इस ये ओपन इंटरवल का मतलब है। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या होता है 0,1। अब इसका मतलब है कि इसमें 0 और 1 भी इंक्लूड है और इनके बीच की वैल्यू भी इंक्लूड है। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है। फर्स्ट पार्ट है कर्ली ब्रेस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। रियल नंबर ही आपके क्या इंटरवल में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये हमेशा याद रखना है। रियल नंबर ही इंटरवल्स में लिखे जाते हैं। तो -4 एक्स की वैल्यू लेस देन है, मतलब -4 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू है 6 से। तो लेस देन का जब साइन आता है तो ओपन ब्रैकेट लगती है, ये याद रखना। तो -4, तो इसका मतलब है -4 इसमें नहीं है, इंक्लूड नहीं है। और -4 से ग्रेटर वैल्यू जो भी है -3 -2 1 0 0 1 2 3 4 5 और 6 भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। तो इसका आंसर ये होगा। सेकंड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -12 लेस देन एक्स की वैल्यू -12 से बड़ी और -10 से छोटी। तो इसमें दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लगेंगी, -12 और -10, -12 और -10, क्योंकि इसमें लेस है तो ये ओपन ब्रैकेट होगी। थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स की वैल्यू इक्वल टू है 0 भी है और लेस देन है 7 से। तो इधर स्क्वायर ब्रैकेट होगी 0 से और 7 में ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं है, 7 से छोटी वैल्यू लेनी है हमें। फोर्थ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। 3 इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होगा 3,4। ये आपका 6 क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इन सभी क्वेश्चनों को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपकी ओपन ब्रैकेट के साथ -3,0 है, तो कर्ली ब्रेस एक्स सच दैट -3 लेस देन एक्स लेस देन 0। -3 भी इंक्लूड नहीं है और ना ही 0, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड है। तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स इज अ रियल नंबर। इस टाइप से भी आंसर दे सकते हो। सेकंड पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है, तो लेस देन इक्वल टू लगेगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और लेस देन इक्वल टू 6 भी हो सकता है और 6 की ग्रेटर वैल्यू, और लेस देन 12 और 12 भी। इसका मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको, क्लोज है मतलब 6 भी इसमें इंक्लूड है, 12 भी और इसके बीच की वैल्यू भी। अब इधर एक बार ओपन ब्रैकेट और एक क्लोज ब्रैकेट, तो 6 इंक्लूड नहीं है, 6 से बड़ी ब्रैकेट बड़ी वैल्यू है इसमें 12 तक है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, 6 लेस दैन ग्रेटर है, 6 से ग्रेटर है एक्स की वैल्यू और 12 से लेस है और इक्वल है। इधर है स्क्वायर ब्रैकेट, तो -23 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू पर्पज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स। इन दोनों पार्टों का हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना है जिसमें ये इंक्लूड हो। तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। कैपिटल यू से यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। कहने का मतलब है इसमें सभी टाइप के ट्रायंगल्स इंक्लूड हो जाएंगे, राइट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। या आप ऐसे भी दे सकते हो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का एक ही आंसर होगा, यूनिवर्सल इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 9 है गिवन द सेट ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है एंड सी सेट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट एज फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। तीनों सेटों का यूनिवर्सल सेट हमें आइडेंटिफाई करना है। कुछ पार्ट हमें गिवन है, इसमें से सेट ए ये है, सेट बी, सेट सी, इन तीनों सेटों को मिला के एक यूनिवर्सल सेट कौन से पार्ट में है ये हमें बताना है। 0 1 2 3 4 5 6, 8 नहीं है इसमें तो ये नहीं होगा, 5 तो होता ही नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स्ट्रा हो सकते हैं बट इसमें सभी हैं, तो ये इसका आंसर है।
1 2 3 4 5 6 7 8 ये किस लिए नहीं होगा, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट। यही इसका यूनिवर्सल सेट है, इसमें सभी एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।